जय छठ माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। ये पारंपरिक कथा है, बहुत पुरानी कथा है और इस कथा को सुनिए और हर जानिए। कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने से छठी माता का अपमानित होती है, पूरा कथा सुनने से ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। जो कथा छठ माता को होती है उस कथा को सुनने से घर में सुख शांति मिलती है और सुहाग अमर होती है, पुत्र की लंबी आयु होती है, आगे का घर में विकास होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। जय छठ माता, जय सूर्य देव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने ज़माने का बात है कि एक ग्वालिन थी। वो प्रतिदिन दूध दही बेचती थी और उससे अपना घर चलाती थी। तो सारी दिन सास जो थी वो सास दूध दही बेचती थी, लेकिन जब बहू आ गई घर में तो बहू बेचती थी दूध दही। तो कार्तिक मास आया, छठ का दिन आया। तो ये जो सास थी वो बहू से बोली कि बेटी बहू, ऐसा करो कि गाय का दूध अलग और भैंस का दूध अलग करके बेचना। भैंस का दूध जो है वो छठ माता के भोजन जो भोग लगता है वो छठ माता के भोग नहीं लगता है, सिर्फ गाय के दूध में ही भोग बनता है। और इसलिए गाय के दूध से ही वो भोग लगता है। तो गाय का दूध जो है सो अलग रखना और भैंस का दूध अलग रखना, और अलग अलग करके गांव में बेचने जाना। गाय को दूध को बता देना कि ये गाय का दूध है और भैंस का दूध को बता देना कि ये भैंस का दूध है, ऐसे कह के और बेच लाना। ये जो बहू थी वो क्या की और बोली सास कि बहू, आज के दिन पानी मत डालना, क्योंकि छठ माता के तो लोग ऐसा ही बांटते हैं और हम लोग पानी डालकर भी बेचेंगे तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं बनेगा। ये छठ माता का कृपा बहुत गलत हो जाएगा हम लोग पर। इसलिए जाओ, आज में पानी मत डालना। ये जो बहू थी वो क्या की कि सास को न बताकर और गाय और भैंस का एक ही में दूध मिला दी और मिलाकर और उसमें आधे पानी डाल दी कि आज तो छठ का दिन है, आज तो खास करके लोग लेंगे और ज़रूरत में लेंगे। और क्या कि गाय के नाम पर पूरा दूध बेच लाई और आधे पानी मिलाकर दूध बेच दी। बेचकर सारी लोग ले लिए, जो भी दूध खरीदने वाले थे वो दूध खरीद लिए और खरीद कर अपने अपने घर में रख लिए। ये जो ग्वालिन थी वो बेचकर आई तो देख रही है कि इसका बच्चा पूरा कस के बीमार पड़ गया। इसको सास कहने लगी कि इतना बच्चा बीमार है, चलो इसको ले चलो डॉक्टर के पास। वो वैद्य जी के पास ले गए। जब वैद्य जी के पास ले गए तो वैद्य जी पूरे इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। 2 घंटा से भी ज़्यादा हो गया, इसका बुखार नहीं उतर रहा है। शाम होने वाला, उसके बाद भी बच्चा का बीमारी और बढ़ते जा रहा है। तब इसको सास अचानक भगवान से मन्नत करने लगी कि हे भगवान, मेरे बच्चे का बचा लीजिए। आज तो छठ का दिन है, आज मेरे बच्चे को इतना बड़ा तपस्या कष्ट क्यों दे दिए हैं, मेरे बच्चे का बचा लीजिए। उसके बाद अचानक इसको मन में ख्याल आया, माँ छठी इसको याद दिए बूढ़ी सास को कि तूने तो बोली थी अपने बहू को कि गाय का दूध अलग बेचना और भैंस का दूध अलग बेचना, पानी मत मिलाना, लेकिन तुम्हारे बहू ने एक में मिलाकर और बेच दी है। इसलिए भोग लगाने वाले को तो अपमान नहीं होगा, तुम्हारे बहू का ही ये कष्ट मिलेगा, इसलिए तुम्हारा पोता का तबीयत खराब है। वो जो बहू थी वो बहू को बोली सास कि बहू, तूने गाय और भैंस का दूध मिला के बेची है? बोली हाँ माँ जी। बोले ठीक है, उसी का कृपा है कि तुम्हारा बच्चा बीमार है। जाओ पहले पूरा गांव में बोलो, जितना घर में तू दूध दी है ले जाकर
वो सारी घर में बोलो कि हम पानी मिला कर दिए हैं और गाय का दूध और भैंस का दूध मिला के दिए हैं। ऐसा जाके बोलो। जाकर बोली, ये जो बहू थी वो घरे घर जाके बोली कि बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने तो सास का कहना नहीं माने, ऐसा किए कि हम गाय का दूध और भैंस का दूध मिलाकर एक में ही और आप सबको दे दिए हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमने बहुत गलत किए हैं बहन जी, बहुत गलत किए हैं। ऐसा कह के और सारी घर में कही, सारी घर में कही और कह के और जब लौटी तो देख रही कि इसका बच्चा का बुखार उतर रहा है, बच्चा बिल्कुल पहले से स्वस्थ है, स्वस्थ है। ये क्या कि शाम में जो इसको घर में दूध लगा वो जितना कि हाँ दूध दी थी, थोड़ी थोड़ी गाय का दूध सबके घर में पहुंचा लाई। और जब इसको सुबह में दूध लगा तो शाम के प्रवैती के लिए दूध के ढारने को लिए गंगा घाट पर जाकर और दूध बांट दी, सबको गाय का दूध बांट दी कि लीजिए गाय का दूध जो है वो सब अपना सूरज भगवान के नाम से ढारिए, क्योंकि सूरज भगवान के नाम पर दूध से पैसे नहीं ली जाती है और जल फेंट कर नहीं बेची जाती है। इसीलिए हम आज सबको वितरण करने आए हैं। और भगवान से मन्नत की, इसको जो बहू थी ग्वालिन का, वो भगवान से मन्नत की कि हे भगवान हमें भी आप ऐसा दीजिए, सरबुद्धि दीजिए, इतना संपत्ति दीजिए, धन लक्ष्मी दीजिए, मेरे पति का लंबी आयु दीजिए कि जिसमें आपका भार हम उठा सके और हम भी छठ व्रत करें, मेरा भी हौसला हो, मेरा घर में परिवार का सुख शांति दीजिए, हम भी आपका छठ व्रत करेंगे। और ये जो ग्वालिन थी वो बहुत धूमधाम से इस बात को मन्नत को रख ली। और जब दूसरा साल में छठ का दिन आया, कार्तिक महीना आया, तो ये धूमधाम से बहुत मन से लौ से लालसे से छठ व्रत रखी और ये भी सबकी तरह पूरा धूमधाम से सूप सजाई, फल लाई, पकवान बनाई और पकवान बनाकर और सूर्य भगवान के अर्घ देने गई और अपने बच्चे से दूध ढरवाई, धूप दिलाई और जल में खड़ा होकर और भगवान से मन्नतें की कि हे भगवान जैसा हमने कहा आपसे वैसा ही आपने मेरा सब मनोकामना पूरा किए, इसलिए आज हम आपके सामने अर्घ देखने के लिए आए हैं और जब तक जिएंगे तब तक आपका हम भार उठाएंगे, जितना बन पड़ेगा उतना से आपको हम करेंगे और कभी आसान नहीं भूलेंगे। जो मेरा बच्चा जो अच्छा हो गया तो उससे बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए हम जब तक जिएंगे जब तक आपके से भार उठाएंगे, आपके भार, अपने बहू से भी छठ करवाएंगे, अपने बेटी से भी छठ करवाएंगे और छठ व्रत पूरा हमको परिवार करेंगे, सारे दुनिया में इस बात को फैलाएंगे कि जो छठ का व्रत है वो बहुत बड़ा व्रत है, बहुत पुण्य का व्रत है, इसे कीजिए और करके और भगवान से आशीर्वाद लीजिए। सबको ऐसा कहेंगे माता, सबको सुखी जीवन में दीजिए, जीवन में सुखी रहे और शांति रहे, घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो। हे छठ माता सब पे अपना कृपा बना के रखिए। जैसे उस ग्वालिन ने गलती भी किए तो उस गलती का आप क्षमा किए माता, उसी तरह छठ माता आप अपना क्षमा कीजिए, सब पे सबको गलती को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि गलती जो करते हैं इंसान लोग ही करते हैं माँ। हेमान लोग तो सब दिन गलती करते हैं, लेकिन गलती इंसान से बार बार नहीं होती है, एक ही बार होती है। और एक बार का गलती यदि आप माफ़ कर देते हैं छठ माता तो वो सदा वो खुश रहेगा। जय छठ मैया, जय सूर्य देव।